जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डम। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे पास कई मित्रों के फ़ोन आए और कहा उन्होंने कि गुरुजी, जो हम साधनाएं कर रहे हैं उसके अनुभव आप अपनी वीडियो में डाल लो ताकि दूसरे साधकों को भी पता चले कि साधना करते समय क्या अनुभव होते हैं। तो उन्हीं के कहने पर आज मैं एक साधक की अनुभव डाल रहा हूँ। दोस्तों, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा और ना ही उनके कहाँ रहते हैं ये बताऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा, वे यूपी के ज़िला गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने जो ये पिछली गुप्त नवरात्रे गए थे उनमें उन्होंने माता धूमावती की साधना की। दोस्तों, वो मेरे पास आए, कहने लगे कि गुरुजी, मैं माँ धूमावती की साधना करना चाहता हूँ, मुझे आप उसके बारे में जानकारी दीजिए। दोस्तों, मैंने उनसे कहा कि माँ धूमावती की कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत बड़ी साधना है और हर कोई व्यक्ति ये साधना नहीं कर सकता, और वो तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता जो बिगर गुरु के हैं, जिन्होंने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाया, या फिर जो पहली बार कर रहे हैं, उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो नहीं माने और कहने लगे कि आप मुझे विधि विधान बतला दीजिए। मेरे बहुत मना करने पर भी वो नहीं माने और मजबूरन मुझे उन्हें विधि विधान बतलाना पड़ा। दोस्तों, उन्होंने साधना की और साधना में जो अनुभव हुए हैं उन्हें वो मैं आपको बतला रहा हूँ, जो उन्होंने मुझे बतलाए हैं। उन्होंने कहा है कि गुरुजी, मैंने नवरात्रे से एक दिन पहले अपने एकांत कमरे में माँ की चौकी लगाई, जैसे जैसे आपने बतलाया, और माँ से संकल्प करा कि माँ, मैं आपकी साधना कर रहा हूँ ये नवरात्रों के जो गुप्त नवरात्रे हैं इनमें। और उसने पहले नवरात्रे से साधना शुरू कर दी। तो गुरुजी, पहले दूसरे और तीसरे नवरात्रे में मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ। चौथे नवरात्रे में भी मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, लेकिन पांचवें नवरात्रे में गुरुजी, जो मेरे साथ हुआ उससे मैं घबरा गया। मैं
अपनी साधना में बैठा हुआ था, मंत्र का जाप कर रहा था। तभी मैंने देखा कि जो मैंने मूर्ति माँ की स्थापित की है वो मूर्ति हिलने लगी। गुरुजी, पहले तो मैंने सोचा कि मेरे मन का भ्रम है, लेकिन जब मूर्ति दूसरी बार हिलने लगी तो मैं देख करके घबरा गया और मैंने साधना बीच में ही छोड़ दी और घबरा करके अपने कमरे से बाहर आ गया। गुरुजी, मेरी धड़कन बहुत तेज़ चल रही थी, मुझे बहुत तेज़ घबराहट हो रही थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। उस रात गुरुजी मैं साधना को बीच में ही छोड़ करके अपने कमरे में आकर के सो गया। रात को स्वप्न में मैंने देखा कि मैं शमशान में घूम रहा हूँ और एक बूढ़ी औरत मुझे अपने पास बुला रही है। गुरुजी, जब मैंने ये स्वप्न देखा तो मेरी आँख खुल गई और मैं फिर पूरी रात सो ना पाया। अगले दिन गुरुजी, मैंने कैड़ा जी करके सोचा कि आज अपनी साधना को बीच में नहीं छोड़ूंगा। आज अपनी साधना को पूर्ण जिस तरह से करता आ रहा हूँ उसी तरह से करूँगा। और मैं साधना को करने के लिए तैयार था। जब रात हुई, मेरी साधना का समय हुआ, मैं अपनी साधना के कमरे में गया और साधना करने लगा। जैसे ही मैं जाप करना शुरू किया तो गुरुजी, मैंने देखा कि मेरे कमरे में धुआं भर गया है। पता नहीं कहाँ से इतना धुआं हुआ कि मेरा कमरा सारा धुएं से भरा हुआ दिखाई देने लगा। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धूप बत्ती से या जोत से कहीं कोई कपड़ा जल गया हो या कहीं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। थोड़ी देर में वो धुआं समाप्त हो गया। गुरुजी, मेरे मन में भय बैठ गया, लेकिन मैं कैड़ा जी करके अपने जाप में लगा रहा। तभी मैंने देखा कि एक परछाई मेरे पीछे खड़ी है और मुझे देख रही है। गुरुजी, जब मैंने ये देखा तो मैं घबरा गया और मेरे पसीने छूट गए। मैं अपनी साधना सब भूल गया, जाप करना भूल गया और बस यही सोच रहा था कि किसी तरह से मेरी जान बच जाए। गुरुजी,
उस रात भी मैं अपनी साधना को पूरी नहीं कर पाया और ना ही मैं सो पाया। मेरे मन में भय बैठ चुका था। ये बात मैं किसी से बतला भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं किसी से बतलाता तो सब मेरी मजाक उड़ाते, हंसी उड़ाते। इस वजह से मैं किसी को बतला भी नहीं पाया। तो गुरुजी, ये मेरी 7 अनुभव जो 6 दिन के हुए, आगे के अनुभव मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो में डालूँगा। उसे कर आप सभी भक्तों को, सभी साधकों को सुनाना। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारे जो साधक थे उनके धूमावती साधना का अनुभव। इनकी आगे की जो वीडियो है मैं दूसरे पार्ट में डालूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।